नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। पटना में नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्यों के विकास के लिए विकास राशि में केंद्र सरकार कर रही है कटौती। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार में पहले से ही कार्यक्रम तय था। नीति आयोग की मीटिंग को लेकर काफी पहले सूचना आ गई थी। उनका कहना है कि वहां दोपहर बाद मीटिंग होती तो उस मीटिंग में भाग जरूर लेते। उन्होंने बताया कि बिहार की तरफ से मीटिंग में शामिल होने को लेकर अन्य लोगों और अधिकारियों का नाम भेज दिया था, वे लोग नहीं माने। समाचार पत्र के माध्यम से सूचना मिली कि 5 राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। एक दफा फिर से विशेष राज्य के दर्जा के मुद्दे को उठाने वाले थे। जाति आधारित जनगणना जो केंद्र सरकार ने 2011 में कराई थी, जिसको इस दफा इनको करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अपने राज्य में जाति आधारित गणना की शुरुआत की तो इस पर तरह तरह की बातें सामने आई हैं। राज्यों के विकास के पहले केंद्र सरकार ने जितनी मदद मिलती थी उतनी अब नहीं मिल रही है। बिहार में काफी काम कर रहे हैं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता तो बिहार बहुत आगे बढ़ गया होता। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, फिर भी हम लोग विकास का काम कर रहे हैं। संसद के नए भवन के उद्घाटन के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नई बिल्डिंग देश एवं देशवासियों के हित में नहीं है। आजादी के समय जो बिल्डिंग थी उसी को और विकसित करना चाहिए था, अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं है। उनका मानना है कि देश के पूरे इतिहास को बदला जा रहा है। संसद की नई बिल्डिंग का राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं कराए जाने को पर अन्य पार्टियां इसका बहिष्कार कर रही है। देश के इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता है। आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को भी बदल देंगे। हम लोग एक एक चीज मानते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देने आते रहते हैं। उन्होंने माना कि देश का इतिहास बहुत ही आवश्यक है। संसद भवन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन समारोह बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। देश में इतने दिनों से शासन चल रहा था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं महसूस की गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सभी चीजों को बदल रहे हैं। कोई नई चीज का उद्घाटन होता है तो उसके हेड को बुलाया जाता है। राष्ट्रपति को इन लोगों ने नहीं बुलाया है। ये लोग अपने से ही उद्घाटन कर रहे हैं, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में सुश्री मायावती समेत विपक्ष के कई नेताओं के शामिल होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कौन कौन लोग जा रहे हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल को नहीं बुलाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस समय विधानसभा का विस्तारित भवन बना था, जो लोग आज बोल रहे हैं उस समय वे लोग मेरे साथ ही थे। इस बात को वे लोग भूल गए हैं। भवन का सिर्फ विस्तार किया गया है, नया बिल्डिंग नहीं बनाया गया है। बिहार में विधानसभा का कोई नया भवन नहीं बना है। पहले सदन की कमेटी के मेंबर को बैठने की जगह नहीं थी। ये लोग भूल इसीलिए गए हैं कि अभी जो इनके नेता है वो चाहते हैं कि सभी चीजों को बदल दो। 2000 रुपए के नोट बंद किए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, नोटबंदी के समय 1000 रुपए के नोट को बंद कर 2000 रुपए के नोट को इन लोगों ने शुरू किया था। अब 2000 रुपए के नोट को भी बंद किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? वे लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से पूछिए। बिहार में बहुत पहले से इसकी शुरुआत हुई और आप जानते हैं कि हर वर्ष हम लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो अभी जो वहाँ केंद्र में एक मीटिंग के बारे में तय हुआ, तो उसकी सूचना काफ़ी दिन पहले आई। तो वैसे 27 तारीख था, तो हमने उसी समय सूचना दे दिया कि भाई ये तो सुबह है, अगर सपोज करिए आफ्टरनून में होता तो हम यहाँ कार्यक्रम अटेंड करके लौट आते, लेकिन चूंकि सुबह ही है और यहाँ सुबह कार्यक्रम होता है, इसलिए हम तो नहीं आ पाएंगे। और हम अपने इसके बिहार की तरफ से अन्य लोगों का नामकरण और अधिकारियों का हम लोगों ने भेज दिया कि ये उनकी जगह पर जाए, लेकिन उसको भी वो लोग नहीं कुछ माने, कहेंगे ठीक है कोई नहीं आया। तो आप तो ये समझ लीजिए कि आप आखिर क्या चाहिए। आवाज़ तो देख रहे हैं हम तो न्यूज़पेपर में कि और मेरा तो कारण यही था और बाकी ही 5 जगह के लोग नहीं आए। आज ही सूचना हमको देखने को मिला।
लेकिन वो लोग भी नहीं जा रहे तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोगों का तो इसके कारण था तो बात वही है। कल की बात जो आप लोग कह रहे हैं पार्लियामेंट वाले की बिल्डिंग का, तो देखिए ये कोई क्या ज़रूरत है बोलिए, अलग बिल्डिंग बनाने की कोई ज़रूरत था? हम तो दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से ऐसे भी शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आज़ादी हुई तो जो चीज़ पर फिर जहाँ पर से शुरुआत होती है तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा तो बेकार चीज़। खैर अब और पार्टियाँ तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करें, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या ज़रूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को ना करना चाहिए था। जब जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या? कल होकर के इसको ख़त्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा? आप जान दीजिए जो शासन में आजकल है, हम बराबर कह रहे हैं, सारे इतिहास को बदल देंगे। आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज़ को मानते रहते हैं। देख लीजिए जो पहले प्रधानमंत्री थे ये जवाहरलाल नेहरू, तो इनके लिए तो हम लोग आते हैं, कोई मतलब है। और जब इनका डेथ हुआ था तो हम लोग संसद के उद्घाटन में सर, जो कल उद्घाटन हो रहा है सर, संसद वाला संसद का जो उद्घाटन हो रहा है, कौन जा रहे हैं हमको नहीं पता, कौन जा रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल को आपने भी नहीं बुलाया था। यहाँ जो विधानमंडल का एक्सटेंशन बिल्डिंग में जो हुआ था, विधानसभा का कोई बोल रहा है, आज जो हम उसका करवाए वो तो मेरे साथ ही न था जी। तब भूल गया कि जो चीज़ की कमी थी उसी बिल्डिंग का ना हम बढ़ाए हैं, नया थोड़े बनाए हैं, नया असेंबली का कोई भवन बनाए हैं। हम लोग तो उसी का एक्सपेंशन किए हैं ना। आप जानते हैं कि जो भी कमेटी बनती थी उनको बैठने की जगह नहीं थी, तो सबका एक्सपेंशन करके सबके बैठने का जगह बनाए। तो कौन चीज़ कह रहा है भाई, साथ ही था, हम जो बनाए तो भूल गया है। अब भूल इसलिए गया है कि अभी जो लीडर है वो चाहते हैं सब चीज़ को बदल दो, और क्या। सर आप लोग की बैठक कब हो रही है सर? सर बैठक कब हो रही है सर? सर बैठक कब हो रही है? था उसके बाद 2000 के नोट लाए गए। अब 2000 के नोट भी प्रचलन में नहीं रहेंगे। 2000 के नोट जवाहरलाल नेहरू, तो इनके लिए तो हम लोग आते हैं, कोई मतलब है। और जब इनका डेथ हुआ था तो हम लोग तो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, तो उसी समय हुआ तो बड़ा खराब लगा कि ये सब तो बचपन की बात है कि हम लोग तो मानते हैं। और भले ही हम लोगों का आंदोलन जिस कारण से भी हुआ, जेपी के नेतृत्व में सब कुछ हुआ, उससे बस अलग चीज़ तो हम लोग तो मानते हैं देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आज तो मेरे जाने का कोई तुक नहीं था, और कल वाला तो सचमुच बेकार है सर। मायावती जा रही कोई मतलब नहीं है। अब बाकी लोगों को भी हम कहेंगे कि इस बात को समझिए सर, भाई आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी? इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? तो इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदलना है। सर मायावती से तमाम लोग जा रहे हैं, विपक्षी एकता को झटका लगा है इससे। सर उनको भी नहीं बुलाया गया क्या? हाँ, वो तो आप सोच लीजिए ना, ऐसे भी कहीं होता है। ये बात भी, दूसरी बात भी सही है। अगर इस तरह से कोई नई चीज होता है तो कौन है हेड जिनको बनाते हैं? वो होते हैं वही ना भाई, तो उनको तो नहीं बुलाए। क्या कर रहे हैं? अपने से कर रहे हैं। इतिहास कोई मतलब ऐसा आज तक नहीं होता है। आप देख रहे हैं हम लोग सब कहाँ बुलाते हैं। तमाम रेलेवेंस कम हो गया है, बहुत सारे मुख्यमंत्री। नीति आयोग में तो अगर जाते तो आप लोगों को पता चलता कि हमने जितनी बात कही, हम तो फिर इस चीज को रेज करने वाले थे। विशेष राज्य का दर्जा बिहार को और बताइए, जाति आधारित जनगणना जो केंद्र ने 11 में किया, आपको करना चाहिए था, और हम लोगों ने अपने राज्य में किया, तो इस पर तरह तरह का बात क्यों आ गया है?
तो इस सब चीज़ को, और दूसरी बात है कि कितना भी जो डेवलपमेंट के लिए जो मिलना चाहिए और जो पहले होता था उस हिसाब से कोई डेवलपमेंट के लिए तो केंद्र का वो मदद नहीं मिल रहा। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर जो बात कहते रहे हैं वो तो फिर कहते। तो सर बात बिहार की बात सर आगे कैसे बढ़ेगी? बिहार का जो अब बिहार से कोई प्रतिनिधि, बिहार में तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो देख नहीं रहे पड़ रहा है, लेकिन अगर कर देते तभी बिहार बहुत आगे बढ़ गया। सर कल के कार्यक्रम में मायावती, देवगौड़ा तमाम लोग जा रहे हैं सर, क्या विपक्षी एकता को झटका लगेगा इससे? मायावती वगैरह सारे लोग जा रहे हैं, कल के कार्यक्रम में जा रहे हैं। कहाँ? कल वाले कार्यक्रम में, भवन वाले कार्यक्रम में मायावती जा रही हैं। बंद कर रहा है अब, यही ना जब आएगा कि क्या मतलब है? अब 1000 का बंद किया तब फिर अपना नया बनाते, कुछ नहीं। अब 2000 का किए उसको भी बंद। सर बैठक कब होगी? क्या कर रहे हैं तो इन्हीं से ना पूछिए। अगली बैठक कब होगी सर? हमको लगता है कि आप लोगों में से अपने पार्टी के सब नेताओं को कहिए कि जरा ये सब चीज भी पूछो ना, तो आप लोगों का कोई पूछेगा? आप ही लोग जब पहले करता था प्रेस का, एक एक चीज जब कोई भी सरकार करती थी तो वो लोग लिखते थे कि ये क्यों नहीं हो रहा है। अब आप लोगों को तो अधिकार ही अब आजकल खत्म कर दिया, नहीं तो आप ही लोग पूछते तो जनता को भी ठीक से जाता। सर अगली बैठक कब होगी? आप अब इनके टाइम का जो पिछले 3-4 साल से आप लोगों पर हो गया है, इसके पहले का सब चीज देखिए ना, कितना बढ़िया से एक एक बात आप लोगों के अखबार में लिख देता। सर विपक्षी एकता की बैठक कब होगी सर? अगली बैठक आप लोगों की कब होगी विपक्षी एकता? हम बताएंगे, वो तो हम बताएंगे जो भी होगा। सब जगह से बात कर लेंगे, जब भी होगा कर लेंगे। अभी जा रहे हैं हम जो यहाँ पर आए हैं, तो इसके बगल वाले का भी हमने कह दिया था पिछली बार उसको ठीक करना, अब करीब करीब ठीक कर दिया, वही हम देखने। ठीक। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।